बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। कल 9 मई के मज़ीद 2 मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं को सज़ाएँ सुनाई गईं और शाह महमूद कुरैशी साहब को एक मरतबा फिर दोनों मुकदमात में बरी कर दिया गया। इसके बाद कुछ तो चहमगोइयाँ हो रही हैं शाह साहब के हवाले से कि वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। अब प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर ये कि जो पोलिटिकली तल्खियाँ बढ़ती जा रही हैं और लग ये रहा है कि कहीं ब्रेक नहीं लग रही, क्या कोई इम्कान है कि यहाँ से टेम्परेचर बेहतर हो, तल्खियाँ कम हों, कोई स्पेस निकले? इस पर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं। सर, सबसे पहले ये बताइएगा, अभी अपेरेंटली तो लग रहा है कि तल्खियाँ बढ़ती जा रही हैं, पॉलिटिकली कोई स्पेस दिखाई नहीं दे रही। आप समझते हैं कि कहीं पर ब्रेक लगने का इम्कान है मुस्तकबिल करीब में, जहाँ से माहौल थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हो जाए? अगर अमकान की बात करें तो अमकान तो अब ये है, हो गया है, और अगलब अमकान ये है कि दूरियां पहले से दुगनी हो गई हैं। अगर ये दूरियां 4 महीने पहले जहाँ पे थी, अगर दूरियां थी या कोई कुछ बातचीत या कुछ मुफाहमती कोई एक पॉलिसी पे कोई अमल किया जा रहा था, तो वो उससे अब बहुत दूरियां हो गई। ये तो है अमकानात। तो पाकिस्तान के अंदर वैसे आपको कुछ भी हो सकता है किसी वक्त भी, लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं नहीं समझता हूँ कि आप इमरान खान साहब का और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में किसी तौर पे भी वो इकट्ठे हो सकते हैं। अगर बाकियों को 10 साल मिली हैं तो खान साहब को शायद वो 20-25 साल की दे दें एक ही गो में। अच्छा। और फिर उनके साथ जिस तरीके से की जाएगी, हो सकता है कि फिर सुप्रीम कोर्ट तक उसको वो परसू करें और उनको 25 साल की सज़ा हमेशा के लिए जेल में में रहना पड़ जाए। लेकिन बाकी अल्लाह का अपना एक निज़ाम होता है। अल्लाह कहता है कि तुम एक स्कीम बनाते हो, मैं दूसरी स्कीम बनाता हूँ। पता नहीं अल्लाह की स्कीम आगे क्या आती है और हालात क्या जो है रुख इख्तियार करते हैं। लेकिन यो इस वक्त हमारे पास इस वक्त निज़ाम मौजूद है। अगर इसको किसी ने अपनी हमाकत की वजह से वो लात ना मारी, जो ऐसे कहते हैं बम को लात मार देना जी, तो अगर किसी ने इसको लात ना मारी निज़ाम को, तो इसके अंदर तो इमरान खान साहब के लिए मसाइब बढ़ने हैं, मुश्किलात बढ़नी हैं और आसानी जो है वो दूर दूर तक ताहद निगाह कहीं नज़र नहीं आ रही। अच्छा सर, आपने दो अहम बातें की। एक तो ये कि अभी आपको कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही, आपके नज़दीक उसकी रीज़न क्या है? क्या था ऐसा 4 माह पहले जो अब नहीं है? पॉलिसी में तब्दीली क्यों आई है? उसमें मसला किस एंड से रहा है? और दूसरा ये जो आपने कहा कि सिस्टम अगर इसकी कंटिन्यूएशन ऐसे होती है तो ठीक है, अगर कोई लात मारता है तो फिर चीज़ें जो है वो और तरफ जा सकती हैं। उसमें आपके नज़दीक जो है वो कौन है जो सिस्टम को गिराने की तरफ कोशिश कर सकता है? असल में गिराने के बाद तो बाद में होगी जी। ये अब हम रियल टाइम में आज हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ना जी, सियासत में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आज की तारीख के अंदर मैंने एक बात कह दी, आपने एक सवाल कर दिया, आपके जो चैनल ने उसको एक रंग दे दिया, तो वो आज की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के ऊपर हम डिस्कशन की, तो वो रियल टाइम के अंदर वेरिएबल्स क्रिएट हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। उनके वेरिएबल्स के इफेक्ट होते हैं कि जैसे हम बात कर रहे थे उस दिन घंगूर घटाएं थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, और तो वो जो सारी चीज़ होती है उसको आप जब हम 40 साल बाद या 10 साल बाद या 2 साल बाद या 1 साल बाद डिस्कस करेंगे तो वो चेंज हो जाता है। आपने चर्चिल का मशहूर मकूल पढ़ा होगा कि उन्होंने कहा जी कि ये बात है, उन्होंने कहा जी ये सियासत के लिए साल बाद इज टू लॉन्ग ए पीरियड कि जैसे मैं अपनी बात कर सकूं। मतलब आज कोई आते हैं, फर्ज किया इमरान खान साहब के बेटे आते हैं जी, और चश्मे तस्वर में और 1 मिलियन लोग निकल आते हैं, तो आज के दिन अगर मुझे कहीं क्या तबसरा मैं कहूँगा जी क्या इमरान खान के जो मुखालिफ लोग हैं, जो मुखालिफ के एक ही सबसे ज़्यादा उनका इस वक्त जिनसे उनका कॉन्टेस्ट चल रहा है वो हमारी मुक़्तदरा है, ताकतवर रियासत है, तो मैं कहूँगा उनकी खबरें ख़त्म है। लेकिन मत भूलें कि अगले दिन कोई इलेक्शन नहीं है, फिर एक लंबी स्ट्रगल है। जैसे 86 में बेनज़ीर साहब आई और 88 में जाके इलेक्शन मिला, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो बेनज़ीर साहबा को पिछराई मिली थी वो 1988 के इलेक्शन में वो रिजल्ट्स मिले, क्योंकि वो तो कोलिशन गवर्नमेंट बना पाई, सिंपल मेजॉरिटी से महरूम हो गई थी।
लेकिन 10 अप्रैल 1986 को लगता था कि पूरा पाकिस्तान बेनज़ीर साहबा के साथ है। आप तो छोटी उम्र के लोग हैं, आपको तो पता नहीं है कि उससे पहले क्या होता रहा, लेकिन हम तो ऐनी शायद है सारी उसके। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो कि इस वक्त, अच्छा मुक़तदरा कैसे लात मारती है, उनके अंदर एक माहौल होता है कि ये सब अच्छी की रिपोर्ट है। जैसे कि 9 मई के बाद इमरान खान साहब की जो आज पॉपुलैरिटी है वो इस वजह से नहीं है कि उन्होंने कश्मीर फतह किया है या उन्होंने कोई करप्शन पाकिस्तान से खत्म कर दी। करप्शन तो बढ़ गई उनके टाइम में, बद इंतजामी बढ़ गई उनके टाइम में, करोड़ करोड़ नौकरियों का वादा किया था, मजीद बेरोजगारी आ गई, 50 लाख घरों को वादा किया था, मजीद लोग खत्ते गुर्बत से लोग नीचे आ गए, मजीद गुर्बत बढ़ गई और घरों से लोग महरूम हो गए। तो जो पॉलिटिकल सेटअप है जिसमें इस वक्त हुकूमत है अपोजिशन के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ, वो मजा ले रही है फिर सारे माहौल का? मजा कोई नहीं लेता जी, सारे फंसे हुए हैं। अब वो क्या करें, उनका मजबूरी है कि ये सिस्टम को डिपेंड करें। वो तो एक जो उनका सियासी फैसला था, उनको देखें इस वक्त अपोजिशन का इशू नहीं है मेरे नजदीक। मैं जो तजिया कर रहा हूँ, क्या मैं को अफलातून हूँ या मैं सुकरात हूँ? मैंने वो आपको बता रहा हूँ बेटा जो मैं पिछले 70 साल में होता रहा। बिल्कुल ठीक। अब मैं कहता हूँ कि जी मैं इमरान खान के दौर में कहता था इमरान खान जेल में जाएगा, मैं इसको लिख चुका हूँ 2018-2019 के अंदर, इमरान खान जेल में जाएगा, इमरान खान होगा। इमरान खान ने जिस जिस मद में मरियम के साथ ज्यादती हुई है, किसी के साथ राना सनौला के साथ ज्यादती हुई है, हर मद में ये भुगतेगा, भुगत रहे। मैं इनको कह रहा हूँ आज आपके प्रोग्राम में कि ये भी भुगतेंगे, क्योंकि सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ता ही जाएगा। बिल्कुल ठीक। इस मुल्क को चाहिए इस वक्त सियासी पोलिटिकल स्टेबिलिटी की, और पोलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना नहीं मिलेगी तो फिर समझे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है बहुत ही मखदूश रहेगा और सिर्फ ये डंग टपाऊ काम होता है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, सरकार हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू उनकी तफसीलन आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के वकील फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे कल जो लाहौर में सज़ाएँ सुनाई गई हैं 9 मई से मुतल्लिक़ मुकदमात की, उन पर गुफ्तगू करेंगे कि न जाएगा जी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। कल 9 मई के मज़ीद 2 मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सज़ाएँ सुनाई गई, लेकिन इंटरेस्टिंगली शाह महमूद कुरैशी साहब को इन मुकदमात में भी बरी कर दिया गया, जिसके बाद अब काफ़ी चैमगोइयाँ हो रही हैं कुरैशी साहब से मुतल्लिक़। और भी मज़ीद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो इस वक्त खुद को पार्टी से एसोसिएट करते हैं लेकिन पार्टी खैर उनको ऑन नहीं करती, उनके मुतल्लिक़ भी बाहर ये बातें हो रही है। प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे कि इसकी वजह क्या है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 14 अगस्त को एहतजाज का ऐलान किया है। क्या तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि वो 14 अगस्त को एहतजाज कर पाएगी, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और इसके लिए मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है फैसल चौधरी साहब ने, वकील हैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के। फैसल भी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैसल भाई, सबसे पहले ये बताइएगा, ये जो कल सज़ाएँ सुनाई गई हैं लाहौर में, इनमें भी शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया है और एजाज चौधरी साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा साहब और मियां महमूद रशीद साहब, इन सबको 10-10 साल की सज़ा भी सुनाई गई और इनकी जायदादें भी जब्त करने का हुक्म जो है वो दिया गया है। ये कुरैशी साहब किस तरह बच रहे हैं इन मुकदमात में? थैंक यू। शाह महमूद कुरैशी साहब को सजा हो नहीं सकती है नहीं, क्योंकि वो जो एक अदालत में इस्टेब्लिश हो गया कि वो यहाँ पे नहीं थे, तो दूसरी अदालत उसे मौखिफ कंक्लूजन पे उन्हीं सबूतों की बुनियाद पे कैसे पहुंच सकती है? दोनों ट्रायल कोर्ट्स हैं, दोनों एक ही जगह पर ट्रायल हुए हैं, एक ही वकूआ है और उनके ऊपर एलिगेशन भी सेम है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब को तो टेक्निकली लीगली तो सजा हो नहीं सकती है। वो तो अब उनको अगर प्रोसिक्यूशन में थोड़ी बहुत कोई रमक हो इखलाकियात की, इखलाकियात की, तो वो तो फौरी तौर पे जो है वो केसेस विड्रॉ कर लेने चाहिए। ये तो अनफॉर्चुनेट है कि उनको 9 मई के केसेस में रखा गया। वो तो बिल्कुल ज्यादती उनके साथ की गई है। साइफर केस की सजा के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब को इन मुकदमात में इन्वॉल्व करना और जेल में रखना सरियान जाती है। और जो लोग ये बात कर रहे हैं वो शायद मामलात को समझते नहीं हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को सजा नहीं हो सकती है इन केसेस में। लेकिन आपने जो कहा कि एक ट्रायल कोर्ट से जो है वो उनकी प्रेजेंस के हवाले से आगे के वो मौजूद नहीं थे, तो इसलिए उनको सजाएं नहीं हो सकती। हमने देखा कि गालिबन सरगोदा की अदालत ने पहले ये जो 9 मई के कुछ मुल्जमान थे उनके खिलाफ जो शहादतें देने वाले, जो गवाही देने वाले पुलिस के लोग थे, उनकी गवाही को नहीं माना था।
लेकिन फिर दूसरी कोर्ट्स ने उन्हीं की गवाहियों की बुनियाद पर लोगों को सजाएं सुनाई हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि वो, जब इसको कहते हैं डबल जेपर्डी, यानी एक दफा प्रोसिक्यूट हो जाए, उसमें कॉन्विक्ट हो जाए, या आप एक्विट हो जाए, यानी सजा हो जाए या आप बरी हो जाए, तो दोबारा उसे इल्जाम के तहत आपको सजा नहीं मिल सकती है। तो इसी वजह से ये आर्टिकल 13 के तहत भी है, सेक्शन 403 CRPC ये कहता है। जो ये कोर्ट है, ये तो क्योंकि एक ही अदालत है जिसने ये सही। फैसला किया, तो वो एक ही जज सब कैसे दो मुख्तलिफ फैसलों पे, या एक ही अदालत जो है वो दो मुख्तलिफ फैसलों पे तो नहीं हो सकती ना, एक ही शवाहिद की बुनियाद पे। वो जो सरगोदा वाली आप बात करें, गालिबन पहले जज साहब ने किया था, वो जज साहब दूसरे थे जिन्होंने ये किया था। और 9 मई के केसेस में और बात थी, वहाँ पे ये अलग बात है कि 9 मई के केसेस जो है पोलिटिकली मोटिवेटेड है, वो सियासी तौर पे टारगेट किया गया लोगों को, खासकर PTI के रहनुमाओं कारकुनान को, और जो वहाँ पे मौजूद नहीं थे उनको भी सजा दी गई। ये एक बिल्कुल, इसमें कोई बहस की गुंजाइश भी नहीं है और इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है। हम बात करें स्पेसिफिकली शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से, जी उनकी जात के और उनकी प्रोसिक्यूशन के हवाले से। बिल्कुल ठीक। अच्छा फैसल भाई बताइएगा, बाकी जो लोग दो, जी 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 आप मुकम्मल कर लें। कि उनको जो है वो एक ही जुर्म में 40 साल 80 साल सजा मुख्तलिफ मुकदमात में दी जा रही है, तो ये तो उसी रूल की खिलाफ वर्जी है। तो मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट से ये चीजें ये जो रिवर्स हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताइएगा कि कुरैशी साहब की बरियत के हवाले से जब फैसले आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग उनकी लॉयल्टी को डाउट कर रहे हैं, और अब तो एक बहस ये भी छिड़ गई है कि शायद ये जो लोग डाउट कर रहे हैं इनके पीछे पार्टी क़यादत के कुछ लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि कुरैशी साहब बरी होकर बाहर आएँ, और फिर उन लोगों का पार्टी के फैसलों पर और पार्टी के मामलों पर उतना इन्फ्लुएंस ना रहे। हो सकता है, और है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के कद काट के आदमी है, उनका एक पोलिटिकल तलक है, तो लोग उनसे खाइफ तो होंगे। खासकर ये जो नौमौलूद हैं, ये उनसे खाइफ तो हैं। ये पहली दफा जो है उनके ऊपर ये मामला किए गए कि उनको, हालांकि अभी भी वो 6-7 मुकदमात में जमानत उनकी होनी है, तो अभी वो बाहर नहीं आ रहे, लेकिन ये पार्टी के अंदर ये मामलात होते हैं, और इन मामलात को जो है आप ये ब्रश असाइड नहीं कर सकते, रूल आउट नहीं कर सकते हैं। इसमें कुछ लंदन में है, कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ अमेरिका में पूरा नेक्सस होता है, और वो लोगों को जो है वो टारगेट करते हैं, और उनका पूरा जो, और उसके पीछे वो फैमिली के लोग भी हैं, मुझे ज़ाती तौर पे पता है, और जिनको वो पसंद नहीं करते हैं उनको वो शुरू कर देते हैं, उनकी ट्रोलिंग शुरू करा देते हैं। लेकिन हैविंग सेड सो, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग जो है उसका कोई इफेक्ट होना नहीं चाहिए। आप इमरान खान साहब की फैमिली के लोगों की बात कर रहे हैं? मैंने तो कभी नोटिस भी नहीं लिया, और तो कोई फैमिली है नहीं है जो इस वक्त ज़ेर बहस हो। फैसल भाई बताइएगा, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब से मुतल्लिक भी मतलब पार्टी में इस तरह की बातें होना, फवाद चौधरी साहब से मुतल्लिक भी जब फैसले आए हैं उनके बाद भी लोग कह रहे हैं कि वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं हो रहा? बहुत नुकसान हो गया जी उसका। तो देखिए ना कि पार्टी के अंदर से तो कोई पार्टी की बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई है, पार्टी के में क़यादत का फुकदान आ गया है, और वो लोग जो हैं वो, आप जब भी आप उनसे सवाल करें तो वो आपको मुश्किलों का मातम करते हुए नजर आते हैं कि ये है, सजाएं हो गई, ये नहीं करने दिया जा रहा, वो नहीं करने दिया जा रहा। और उन्हीं लाइन्स के ऊपर सोशल मीडिया भी जो है उन पे भी आपको यही राय कि सर हल तो किसी के पास नहीं, आप जो ये दस्तयाब नौमौलूद क़यादत है इससे बात करेंगे तो इनको आपको हल नहीं बता सकते, इनके पास हल है नहीं। और एहतजाज जो है, बेवकूफ़ एहतजाज, कोई हिकमत नहीं है इमरान खान साहब की रिहाई। देखिए, इसका नुकसान पार्टी को हुआ है जब आप पार्टी के अंदर उंगलियां दराज करना शुरू कर देते हैं, तो पार्टी की कमजोरी का नुकसान तो इमरान खान साहब की जात को हुआ है ना। यानी बाहर जो है बेवकूफ़ एहतजाज हो रहे हैं,
लोग बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, लीडरशिप जो है वो बिल्कुल कंफ्यूज है। आप उनसे बात करें वो आपको किसी चीज़ का हल नहीं दे सकते, उनके पास किसी चीज़ का हल है भी नहीं। और मेरिट प्लस अपॉइंटमेंट्स हैं। इमरान खान साहब को जो है वो ये चीज़ों को रिव्यू करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो वरना आप तो मामलात नहीं बनेंगे। आपकी आपकी खान साहब से मुलाकातें रही हैं, उनकी अप्रोच क्या है? उनको नज़र नहीं आ रहा कि गुज़िश्ता 2 साल से ये क़यादत क्या कर रही है, उनकी रहाई मुमकिन नहीं हो पा रही, एहतजाज के लिए कॉल देते हैं वो कामयाब नहीं हो रहे? खान साहब का ख्याल ये है कि इन लोगों के अलावा कोई, ये बात भी है, चॉइस भी ज्यादा नहीं है। अब शाह महमूद कुरैशी अगर बाहर आते हैं तो फिर एक चॉइस आ जाएगी, तो उससे एक फर्क तो डेफिनेटली पड़ेगा। उससे ये है कि ये जो क्यादत का खला है ये पूरा होने का एक इशू है, नहीं तो वो हो जाएगा। और अदरवाइज इससे खान साहब एक उम्मीद सेटिस्फाइड हैं? नजर आती है कि ये डिस्कनेक्ट, नहीं, इस खान साहब की सेटिस्फेक्शन नहीं है ना, मैंने कहा चॉइस कोई नहीं है ना अच्छा। ज्यादा। अच्छा। क्या चॉइस होगी? पुराने लोग जो असल पॉलिटिकल लोग हैं वो तो है नहीं, और ये लोग जो हैं ये इस काबिल नहीं है, तो लेकिन एक मैन पावर की भी कमी होती है ना, कि मैन पावर की कमी जो है या अपने जो रिसोर्सेज हैं उसमें से लगाने हैं। तो ये जो नमूने लगाए गए हैं ये तो फिल इन द ब्लैंक्स है ना। ये जब शाह महमूद कुरैशी या दूसरे रहनुमा आजाद होते हैं या, तो फिर उनसे तो मामला जो है वो और तरीके पे चला जाएगा। कारकुनान के दिल में शाह साहब का एहतराम है, इमरान खान साहब का खुद बड़ा एहतराम करते हैं, शाह साहब का बड़ा एतमाद करते हैं, तो इस चीज का भी फर्क पड़ता है ना। नहीं तो खान साहब जो लोग पार्टी छोड़ गए थे उनकी वापसी के हवाले से अपने बाहर आने का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, जब उनको नज़र आ रहा है कि जो मौजूदा क़यादत है इसमें वो उनके पास ऑप्शंस और कोई नहीं है, ये लोग इस काबिल नहीं है कि उनकी रहाई के लिए कुछ सीरियस इकदाम कर सकें। मतलब थोड़ा बहुत टाइम तो नहीं, अब 2 साल उन्होंने सब कुछ देख लिया है, तो वो क्यों नहीं फैसला कर लेते जेल के अंदर से कि ये जो पुराने दोस्त हैं जो पार्टी में आना चाहते हैं उनकी वापसी से मुताल्लिक वो कोई फैसला करें, उनको हम पोर्टफोलियोज दें पार्टी में और उनके ज़रिए वो अपने मामला को हल करवाने की कोशिश करें। जो लोग भी कहते हैं कि हम एक्सपीरियंसड हैं, गुज़श्ता 14, 12, 15 साल से हमने खान साहब के साथ वक्त गुजारा है, हमें चीज़ों का अंदाज़ा है कैसे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। उसमें मेजर जो प्रॉब्लम है वो तो ये जो घर की खवातीन है ये नहीं चाहती कि पुराने लोग आए, क्योंकि नए लोग इनके सब्सर्विएंट रहते हैं, वो इनके पीछे हाथ बांध के खड़े रहते हैं और ये मुदाखलत करते हैं पार्टी मामलात में। कहा तो जाता है कि पार्टी में मुदाखलत नहीं करते, लेकिन ये मुदाखलत बड़ी ओपन है। सेनेट की टिकट हो तब उसमें भी नजर आती है, और बाहर मामलात में व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, और ये जनरल सेक्रेटरी जो है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, ये कहीं और से डायरेक्शन लेते हैं, कुछ और लोग हैं वो कहीं और से डायरेक्शन लेते हैं। तो ये मामला जो है ये अपनी जगह पे हैं, और पार्टी इस तरह से चल नहीं सकती। नहीं तो फिर ये घर के लोग इमरान ये खान सब साहब को कुछ जो फैसला कर रहे करना हैं, पड़ेगा आप बड़ा कैटेगोरिकली कि आप ये जो बात फैसल भी कर रहे हैं, तो घर के लोग इंटेंशनली ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि इमरान खान साहब बाहर ना आए? मैं समझता हूँ वो क्योंकि सियासत से नाबलद है, उनमें इतनी सियासी फहम फरासत नहीं है, और वैसे भी वो जो है वो जो एक होती है ना असरार और रमूज किसी भी चीज के, उससे नावाकिफ है, और वो हाश भी करते हैं, वो सबको अपना मुलाजिम समझते हैं। तो लोग ऐसे नहीं होते हैं, हम जैसे लोग कभी भी किसी के पीछे हाथ बांध के नहीं खड़े होते। इमरान खान साहब हमेशा बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत मोहब्बत देते हैं, बहुत इज्जत एहतराम देते हैं। इसी वजह से इमरान खान साहब का एहतराम भी है, और उनसे लोगों की अकीदत है। ये अकीदत आपको दूसरे लोगों से नहीं मिलेगी। दूसरे लोगों से आपको ये जो इफेक्शन है वो नहीं मिलेगी लोगों में, कारकुनान में। अच्छा फैसल भाई, ये बताइएगा, अभी जिन हलकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के खिलाफ जो सज़ाएँ सुनाई गई और वो नाअहल हुए हैं, उन हलकों में जो ज़मीनी इलेक्शंस हैं उस हवाले से पार्टी ने बाइकआउट का जो है वो कहा है अगर इलेक्शंस होते हैं। आप समझते हैं कि ये सियासी तौर पर अच्छा फैसला होगा? क्योंकि कुरैशी साहब ने भी रिक्वेस्ट की है कि खान साहब इस फैसले को रिव्यू करें, मैदान खुला मत छोड़ें, और ये तो एक अपॉर्चुनिटी होगी तहरीक इंसाफ के लोगों के पास एक मरतबा फिर दिखाने की कि देखें हमारे खिलाफ बेशक फैसले आ रहे हैं लेकिन लोगों की सपोर्ट हमारे पास है। बिल्कुल, ये फैसला जो है रिवर्स होना चाहिए।
फैसला, और ये फैसले की कोई या खान साहब से वो जिन्होंने वो इसलिए करवाते हैं कि वो कैंपेन ना करनी पड़े, और वो अपनी आसानी के लिए जो है वो इस किस्म की बातें करते हैं। खान साहब को ये समझने की जरूरत है कि ये जो आपने बात की है ना, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि आपको मौका मिलता है सियासत करने का, सियासी एक्टिविटी करने का, और वो तभी हो सकती है जब आप इलेक्शन में हिस्सा लें। ये मुतहदा अपोजिशन ने साहब का भी कोई मेरे ख्याल बयान चल रहा था। तो ये जो सियासी लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब की बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि जब तक आप सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, जैसे भी हालात हो, तो उन हालात में जो है तो लाजमी जीना तो उन्हीं हालात में होता है जब मुश्किल होता है। आसानी में तो हर कोई कर लेता है, तो ये ट्रस्ट होता है। तो ये जो मौजूदा जनरल सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, जो कि खुद अपने हल्कों में भी कभी नहीं गए, ये वो लोग हैं जो कि इन्फ्लुएंस करके वो चाहते हैं कि कैंपेन ना करनी पड़े। वहाँ पे जाना पड़ता है ना, तो वहाँ पे पुलिस भी होती है, गिरफ्तारी का भी खतरा है, और लाठियों का और वो का भी खतरा, बिल्कुल ठीक, तो वो उससे डरते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच फैसल भाई, आपके लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब के वकील फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मुस्लिम लीग नवाज़ से हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे बात करेंगे कि मौजूदा सियासी हालात ये किस तरफ जा रहे हैं, हुकूमत कैसे देख रही है मामलात को, क्या हुकूमत आज भी संजीदा है तहरीक इंसाफ के साथ मेज़ पर बैठ कर मुज़ाकरात के लिए। कहीं न जाइएगा। जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। एक जानब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सज़ाएँ हो रही हैं, दूसरी जानब मरी में मुस्लिम लीग नवाज़ की एक अहम बैठक हुई और कहा यह जा रहा है कि पंजाब और वफाकी हुकूमत के दरमियान भी थोड़ी बहुत तल्खियाँ हैं। बिलखुसूस जो वफाक में MNAs हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, वो ये समझ रहे हैं कि पंजाब हुकूमत उनको फैसिलिटेट नहीं कर रही, और जब से ये हुकूमत बनी है तभी से ये सिलसिला शुरू है। MPAs समहाउ उनके मसाइल हल हो रहे हैं, लेकिन MNAs को उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा पंजाब में। प्रोग्राम के हिस्से में इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से जो चैम गोइयाँ हो रही हैं उनमें हकीकत क्या है, इस पर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और इसके लिए मुझे ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने, वज़ीर ममलिकत हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। हुज़ैफ़ा भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बजन, सबसे पहले बताइएगा, मरी में मियाँ साहब ने अपनी सरबराही में बड़ों के साथ सर जोड़े हैं और कहा जा रहा है कि कुछ तल्खियाँ हैं पंजाब और वफाक के दरमियान, और MNAs बिलखुसूस, ये तो मैं पर्सनली भी जानता हूँ, आपके बहुत से MNAs वो भी ये शिकवा करते हैं कि पंजाब हुकूमत हमें फैसिलिटेट नहीं कर रही। तो कोई कल मामला सेटल हुए? जी, पहली बात तो ये कि आपके सवाल के दो हिस्से हैं, उसको मैं दोनों हिस्सों का एड्रेस करूंगा। पहला हिस्सा तो ये कि कल की मीटिंग, उसमें वो MNAs या MPAs की ग्रीवेंसेस या उनको पंजाब हुकूमत जो है वो अकोमोडेट नहीं कर रही, ये तो एजेंडा ही नहीं था जी। कल की मीटिंग से वन नुकाती एजेंडा था, जिन हल्कों में इलेक्शन शेड्यूल आया है, 3 हल्के हैं, उनके हवाले से पार्टी के जो सीनियर अकाबरीन सर जोड़कर बैठे हैं। उससे पहले 2 दिन पहले जो है पंजाब की जो हमारी तंजीमी पार्टी है उसकी मीटिंग हुई थी जी। उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस जो है वो पार्टी के जो लीडरान हैं उनके सामने रखी हैं, और उसमें ये फैसला होना था कि किन किन लोगों को टिकट्स देनी है। बल्कि उस दौरान किसी रहनुमा ने ये कहा कि पंजाब के बाकी हल्के जो है वो भी खाली हुए हैं, तो उन हल्कों का भी डिस्कस कर ले रहे। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हमारे कायद भी हैं, पार्टी के सदर भी हैं, सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, जिन हल्कों में शेड्यूल नहीं आया उनको आज डिस्कस भी नहीं किया जाएगा। बाकी जो आपका दूसरा हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जाहिर है, जब भी मरकज और सूबे में एक ही जमात की हुकूमत हो तो कुछ लोगों को गिले शिकवे रहते हैं। मरकज के लोगों को सूबे से रहते हैं, सूबे के लोगों को मरकज से रहते हैं, और यहाँ भी कुछ गिले शिकवे होंगे। और उस हवाले से जाहिर है शिकायत कुछ हमारे पास आती होंगी, कुछ हमारी शिकायत सूबे में जाती होंगी, और हम आपस में मिलकर उन्हें एड्रेस भी करते रहते हैं। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है कि कुछ MNAs बिल्कुल नाराज या नाला हैं कि मरियम नवाज साहिबा उनके काम नहीं कर रही, या कुछ MPAs नाला है कि मरकज उन्हें अकोमोडेट नहीं कर रहा। शिकवे शिकायतें होती हैं और वो केस टू केस जो है एड्रेस भी की जाती हैं, और उन्हें हम एड्रेस कर भी रहे हैं। अभी मरियम नवाज साहिबा ने जो आपका सूबे का ADP है उसके अंदर बगैर किसी तफरीक के तमाम MPAs को 2 गांव दिए हैं, 40 किलोमीटर की सड़कें दी हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तमाम MNAs को जो पंजाब से हैं 25 करोड़ रुपए की ग्रांट दी है। तो ये सारी चीजें बिला तफरीक हम कर रहे हैं। बाकी ज़ाहिर है ट्रांसफर पोस्टिंग्स के इश्यूज आते हैं, कभी कभार किसी पटवारी का, किसी SHO का कोई और चीज आ जाती है,
तो ज़ाहिर है एमएनएस पे इख्तिलाफ होता है, लेकिन हमारी जो सूबाई और मरकजी हुकूमत है, दोनों मिलजुल कर आपस में काम कर रही है। अच्छा हुज़ैफा भाई, और जो भी आप ये जो इशू टू इशू आप कह रहे हैं कि उनको हल करने की कोशिश की जा रही है, मुझे आपके कुछ एमएनएज़ ने ये भी कहा है कि हमें तो यहाँ तक कहा गया कि अगर पंजाब में कोई काम है तो पीएमओ से आपने रब्ता ही नहीं करना, यहाँ से कोई फ़ोन नहीं करवाना, अगर आप चाहते हैं काम हो तो डायरेक्टली कोशिश करें, इधर से फ़ोन मत करवाएं। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। मुझे तो जब भी कोई पंजाब में काम होता है, मैं तो पीएमओ से ही फ़ोन कराता हूँ। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर डॉक्टर सैयद तौकीर शाह साहब जो है वो उन्होंने पोजीशन संभाली है, एक ब्यूरोक्रेट के बाद अब एक सियासी पोजीशन को देख रहे हैं। बाकी एक टीम है जिसमें तलहा बरकी हैं, राना मुबशिर साहब हैं, सारे लोग सियासी लोग काम को देखते हैं और इन्हीं के फ़ोन पर पंजाब में हमारी इज्जत भी होती है, हमारे काम भी होते हैं। और मैं नहीं समझता कि इस तरह की परसेप्शन बनाई जाए, इस तरह का नैरेटिव बिल्ड किया जाए। अगर किसी एमएनए ने बात की, उसकी अपनी ज़ाती राय ज़रूर होगी और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी बात की तो करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे बेशतर काम जो है वो पंजाब में मरकज़ से फ़ोन कराकर ही होते हैं। और अगर कोई मरकज़ी हुकूमत में किसी का काम हो, तो हम अगर अपने किसी डिपार्टमेंट को बताएं, अपने किसी फेडरल सेक्रेटरी को बताएं कि हमारे किसी एमपीए का काम है, वो उसको जो है बड़ा जो है खंदा पेशानी से करके खुश होते हैं कर। ये बात अगर किसी एमएनए ने फैलाई है या किसी और अच्छा, बंदे वैसे ने फैलाई पंजाब है, से तो शायद ये बिल्कुल गिला गलत शिकवा है ही नहीं है। पंजाब के लोग शायद इस तरह गिले शिकवा नहीं कर रहे कि उनको वफाक में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बुनियादी तौर पर वफाक के लोगों को ज़्यादा मसला है कि पंजाब उनको फैसिलिटेट नहीं कर रहा। नहीं, ये मेरे ख्याल से जो है, अगर ये शिकवा है कि पंजाब हुकूमत जो है वो एमएनएस को उतना ही अकोमोडेट करे जितना एमपीएस को कर रही है, तो मेरे ख्याल से ये भी शिकवा कोई जायज नहीं है। जाहिर है एमएनएस फेडरल सब्जेक्ट होते हैं, एमपीएस प्रोविंशियल सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन फिर भी एमएनएस को साथ लेकर पंजाब हुकूमत मुकम्मल चल रही है। और इस तरीके की मैं समझता हूँ कि मेरे पास तो कोई मालूमात नहीं है बिल्कुल ठीक हो गया कि आपके एमएनएस जो हैं वो शिकवे शिकायतें लेकर हमारे पास आ रहे हैं कि हमें पंजाब में कोई इज्जत नहीं दी जा रही। बिल्कुल ठीक। अगर कोई एमएनए ऐसा कर रहे हैं तो जाती राय है और ये नहीं करना चाहिए। पार्टी में नाइत्तफाकी या पार्टी में इस तरीके तफरका डालने की जो भी कोशिश करेगा तो ज़ाहिर है फिर उसे पार्टी डिसिप्लिन का सामना करना पड़ेगा। नहीं, वैसे अगर किसी के प्रॉब्लम्स हल नहीं हो रहे तो उसके ऊपर अगर वो शिकवा कर भी देता है तो उसमें पार्टी डिसिप्लिन किधर आ जाता है? नहीं, वो हमसे करे शिकवा, पार्टी के अंदर करे, कायदीन से करे। ठीक हो गया। अच्छा हुज़ैफा भाई, ये बताइएगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम जी डॉक्टर ठीक हो गया, मैं आपका पॉइंट समझ गया करे। मैं आपका लेकिन वो शिकवा अगर आप हैदर हयात खान साहब से करना है या हुज़ैफा रहमान से किसी निजी महफिल में बैठ के 10 एंकरों की मौजूदगी में करना है, तो अपने घर की बात तो बाहर नहीं की जाती ना जी। ठीक हो गया, मुझे भी जमात से शिकवे शिकायतें होंगी, लेकिन बंद कमरे में जमात के एप्रोप्रिएट फोरम पे वो करना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। हो सकता है बंद कमरों में ना उनके मसाइल हल हो रहे हो तो वो इस नहज तक पहुंचे हों। बहरहाल मोहम्मद अली दुरानी साहब हुज़ैफा भी गुज़िश्ता दिनों हमारे प्रोग्राम में थे। उनका ये ख्याल है कि नवाज़ शरीफ साहब मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं है और मियाँ साहब को ये लगता है कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से और जिस तरीके से मामला चल रहे हैं उनकी सियासत भी ख़त्म हो रही है, उनकी पार्टी को भी ठीक ठाक नुकसान हो रहा है। आपकी क्या राय है इस पर? जी, मैं दो बातें आपके गोशगुजार करूंगा इंतहाई जिम्मेदारी से। बल्कि आप ये समझें कि मुझे वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म, हमारे कायद सदर पार्टी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बात खुद बताई है। आप यानी मैं इस जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब बिल्कुल हमारी कारकर्दगी से ना सिर्फ मुतमईन हैं, बल्कि वो समझते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ने जिस तरीके से इकॉनमी को खड़ा किया है और जिन चैलेंजेस से निपटी है, बिजली की कीमतें जिस तरीके से कम की हैं, वो कहते हैं कि इसकी तवक्को नहीं थी। यानी लगता था कि 5 साल बाद होंगी ये चीज़ें, लेकिन 1 साल के अरसे में इस तरीके से आपने मार्कअप 23 से 11% पर ले आए। रिजर्व्स आपके $4 अरब से $19 अरब के फ्लक्चुएट कर रहे हैं। इस तरीके से महंगाई बढ़ने की शरह जो है वो 0% पर आ गई है, ऑलमोस्ट 38% से। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब बहुत खुश हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट की मैं बात आपसे कर रहा हूँ। और सूबे के हवाले से वो समझते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने जो इनिशिएटिव शुरू किए हैं, जिस एनर्जी से वो काम कर रही हैं, तो वो सूबाई और मरकजी हुकूमती कारकर्दगी बिल्कुल मुतमईन है। और पार्टी में पत्ता भी नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता। अगर कोई बंदा सही काम ना कर रहा हो, उसका किबला दुरुस्त ना हो और वो गलत काम कर रहा हो या आवाम को रिलीफ देने के हवाले से मियाँ नवाज शरीफ साहब की हिदायत को जो है वो ओवरलुक कर रहा हो, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि वो हुकूमत का हिस्सा रहे या वो हुकूमत में बैठा रहे। ये पार्टी जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के दम से है और मियाँ नवाज शरीफ ही मुस्लिम लीग नून है। तो ये जो भी बात करते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब मुतमईन नहीं है या कोई मियाँ साहब नाराज हैं, बिल्कुल गलत है। मियाँ साहब मुकम्मल इस हुकूमत को गाइड कर रहे हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब के तमाम अहकामात और तमाम इंस्ट्रक्शंस को हम मनवन फॉलो करते हैं। और हम अपनी नींद में भी तसव्वुर नहीं कर सकते कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को हमें इंस्ट्रक्शंस दें, उसको हम 19-20 भी आगे पीछे करें, उसको उसकी लेटेंट स्पिरिट में फॉलो करना तो हमारे ऊपर लाजिम मलजूम हो जाता है। पार्टी उन्हीं की वजह से जितने भी लोग, बात सुने नहीं, देखें 2 बातें।
नबी उसकी भी मैं बात कर रहा हूँ, आई गॉट योर पॉइंट। पहली बात तो ये कि मुझ समय जो लोग काबीना में बैठे हैं वो अल्लाह के बाद मियां नवाज शरीफ साहब के वोट बैंक की वजह से बैठे हुए हैं। जितने लोग पार्लियामेंट में आते हैं, अगर ये नवाज शरीफ का निशान, शेर का निशान, नवाज शरीफ की तस्वीर हटा दें, काउंसलर भी नहीं बन सकते। अब आपने कहा कि मियां साहब को गलत इंस्ट्रक्शंस दें। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अमीर की इताअत फर्ज है, अमीर की इताअत करो। अनटिल अनलेस अगर कोई गैर शरई काम करे, नमाज ना पढ़ो, शराब पियो, बाकी अमीर की इताअत करनी होती है, क्योंकि अमीर रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये हुकूमत कामयाब होगी तो कामयाबी का सेहरा मियां नवाज शरीफ साहब के सर होगा। ठीक हो गया हुज़ैफा भाई, सेहरा भी उन्हीं के सर होगा। ठीक हो गया। नवाज शरीफ साहब की हिदायत हम इस सेंस में मनोन अमल करते हैं। ठीक हो गया। हुज़ैफा भाई मुझे बताइएगा, अब 9 मई से मुतल्लिक जो केसेस हैं उनके फैसले आना शुरू हो गए हैं। यकीनी तौर पर फैसले तो अदालतों से आ रहे हैं और आप ये कहेंगे कि जिनको सजाएं हो रही हैं वो अदालतें दे रही हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो उस वक्त तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, जिनके खिलाफ फैसले आने का इम्कान भी था। बहुत से लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, लेकिन उनको वो सजाएं नहीं मिली जो उन लोगों को मिली जिन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ी नहीं। फैसले तो चले ठीक है, अदालतें दे रही हैं, आपकी मालूमात क्या है और आपकी राय क्या है, उन लोगों को क्यों सजाएं नहीं मिल रही जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी? देखिए, दो बातें हैं। एक तो जाहिर है वो लोग हैं जिन्होंने मौके पे तोड़ फोड़ की, जो कि जुर्म का हिस्सा हैं। दूसरे वो लोग हैं जो शरीके जुर्म हैं, जिन्हें 109 में सजाएं दी गई हैं। जो आपका ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 109 है, उसके तहत उन्हें पीपीसी, पाकिस्तान पीनल कोड के तहत सजा दी गई है। देखिए, हमने पहले दिन कहा कि 9 मई में जो लोग माफी मांगते हैं, इसका मतलब ये है कि वो लोग अपनी इंटेंशन जाहिर कर रहे हैं कि वो इस मामले में बानी तहरीक इंसाफ के मंसूबे का हिस्सा नहीं थे, और उनकी माफी को हमें दुरुस्त समझना चाहिए, क्योंकि इंसान है, खताओं का पुतला होता है। और इसीलिए जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन लोगों ने कहा कि 9 मई गलत हुआ और हम इसमें माजरत भी करते हैं अगर किसी स्टेज पे ये तस्वुर किया जा रहा है कि हम इसका हिस्सा थे। कुछ लोग वो हैं कि जो लोग बाकायदा तौर पर इस सारे प्लान का हिस्सा भी थे और आज तक वो डटे हुए हैं। जो लोग कहते हैं ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने कर दी उसको आपने माफ कर दिया, बिल्कुल हमने माफ किया, क्योंकि इंसान है, खताओं का पुतला होता है। अगर मैं आप पे इल्जाम लगा रहा हूं हैदर हयात खान 9 मई में मंसूबे का हिस्सा था, आपके जी मैं माफी मांग रहा हूं और मैं हिस्सा भी नहीं हूं, तो हम आपकी इस एक्सप्लेनेशन को कबूल करेंगे। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्हें सजाए हुए जो आज तक डटे हुए हैं। जो लोग ये कहते हैं कि सानिया 9 मई ठीक हुआ, इमरान के रिएक्शन में हुआ, और इन लोगों से भी में से भी कुछ लोग अगर माफी मांगते हैं और हाई कोर्ट इनकी माफिया कबूल कर लेती हैं और ये समझती है कि मौके पे ना ये जीएचक्यू में मौजूद थे, ना ये तोड़फोड़ में मौजूद थे, ना कोर कमांडर हाउस के अंदर दाखिल हुए, लेकिन जिस मंसूबा साजी का इन पर इल्जाम लगाया गया है, ये उस मंसूबा साजी को गलत समझते हैं। वैसे और ये लोग कहते हैं कि सवाल है हुज़ैफा भाई, जो लोग मौजूद ही नहीं थे वो माफी किस चीज की मांगे? मैं आपको बता रहा हूँ खान साहब, आप माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे एंकर हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कानून की बात मैंने आपको की, आप समझ नहीं सके। मैंने कहा उन्हें आपकी ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 109 होती है मुशावरत। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब मर्डर में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन वो कहते हैं वो प्लानिंग थी 109 की। इन लोगों को सजाएं मंसूबाबंदी में हुई है कि अगर बानी तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार किया गया तो 9 मई से पहले बनी गाला में बैठ के मंसूबाबंदी हो गई थी कि कौन लोग क्या करेंगे। मैं आपका पॉइंट बिल्कुल समझ गया। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। ज़ैफा भी मुझे ये बताइएगा, अभी 14 अगस्त के हवाले से तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान किया है। अभी सलमान अकरम राजा ने तो बहरहाल कहा है कि हम एहतजाज नहीं, हम तो जश्न के लिए बाहर निकलेंगे। तो अगर तहरीक इंसाफ के लोग निकलते हैं जश्न के लिए बाहर, तो हुकूमत को कोई मसला तो नहीं होगा? देखिए जी, तहरीक इंसाफ का माजी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। 2014 से ये पुरअमन एहतजाज के बहाने आते हैं, पार्लियामेंट में घुस जाते हैं, पीटीवी पे हमले करते हैं, फिर ये एहतजाज के बहाने जीएचक्यू के अंदर हमलावर हो जाते हैं, कोर कमांडर के घरों में घुस जाते हैं, फिर ये एहतजाज करते हैं तो इस्लामाबाद के अंदर खून की होली खेलने के लिए एक सूबे के वजीर आला की पूरी सपोर्ट के साथ आ जाते हैं। तो ये सारे वो ट्रैक रिकॉर्ड हैं जो कि रियासत को मजबूर करते हैं कि इन्हें शक की निगाह से देखें और बर वक्त हम इकदाम करें ताकि ये रियासत की रिट को दोबारा चैलेंज ना करें। अगर कोई जमात पुरअमन एहतजाज करना चाहे या पुरअमन रैली निकालना चाहे या जश्न आज़ादी के जश्न के अंदर अपनी कोई छोटी मोटी चीज रियासत को रिजिस्टर कराना चाहे, तो रियासत को भी बड़ा दिल करना चाहिए। लेकिन मकसद इनका जो माजी में रहा है, जिस तरीके से इन्हें इंतशार फैलाया है, रियासत की रिट को चैलेंज किया है, रियासत की अलामती इमारतें जो हैं उन पर हमलावर हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर शलवारें लटकाई हैं, जो कुछ ये करते रहे, कोर कमांडर हाउस को इन्होंने तोड़फोड़ का निशाना बना दिया, मियां वाली में जहाजों को निशाना बनाने तक ये पहुंच गए, दीवारें गिराकर एयरबेस की। तो इसलिए जाहिर है अगर ये 14 अगस्त की आड़ में कोई ऐसी चीज करना चाहेंगे तो रियासत बहुत सख्ती से निपटेगी।
और हम किसी को भी इजाजत नहीं देंगे कि पूरी दुनिया को ये मैसेज जाए कि 14 अगस्त के इस जश्न के दिन कोई पाकिस्तान में तफरीक है, या हम 2 कौमें हैं, या कोई हम 3 कौमें हैं, हम एक कौम है। किसी ने अगर कोई एहतजाज भी करना है या कोई अपनी रैली निकालनी है तो किसी और दिन का इंतखाब जरूर करे। ये डिप्लोमेसी ना अपनाए कि 90% पाकिस्तानी तो वैसे ही सड़कों पर होंगे और हम बाहर निकल आएंगे और हम शो करेंगे कि पूरा हमारा शो था। अगर इस तरह करेंगे तो चाहे सलमान अकरम राजा हो चाहे कोई और हो, फिर रियासत सख्ती से निपटेगी। और मेरे ख्याल से 14 अगस्त का हमें एहतराम करना चाहिए और हमें एक मुत्तहिद होकर, एक कौम बनकर 14 अगस्त के अकीदत और एहतराम में पूरी दुनिया को हम बताएं कि हम एक जिंदा कौम है, ना कि हम अपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग करें इस दिन। थैंक यू वेरी मच। अभी अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा और वज़ीर ममलिकत हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतनी, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए हैदर हयात खान और इनसाइट की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।